हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SRK ट्यूशन ट्यूटोरियल। सो यहाँ पे जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, तो वहाँ पे इन सब की मैं सीरीज बाय सीरीज बनाऊंगी, जो कि आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जिनके बच्चे जो भी हैं वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल पे आके जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगी उनको देख के समझ के करेंगे, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि वो अपना जो भी कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है या फिर कोई और एग्जामिनेशंस भी है, तो उसको क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब गेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो करवाऊंगी। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस है, इनकी सीरीज बाय सीरीज आपके लिए बनाती रहूंगी और आप मेरे आगे चैनल में देख सकते हो इनको। तो लेट्स स्टार्ट, अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी नेम्स शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ नेमिंग इंडिया, टेल देयर नेम्स। आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास कौन कौन से नेम थे जो इंडिया के लिए दिए गए थे। ठीक है, तो उनके नाम बताने आपने। इंडिया को कितने नामों से जाना जाता था उस टाइम जब एंशिएंट हिस्ट्री की फेज स्टार्ट हुई थी उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो आप, पेपर में आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे नाम दिए गए थे इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है भारत। पहले उसको भारत के नाम से पुकारा जाता था, हिंदुस्तान के नाम से पुकारा जाता था, भारत के नाम है ये। आर्यवर्ता के नाम से भी इंडिया को पुकारा जाता था। ठीक है, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के नाम से भी इंडिया को जाना जाता था। तो टोटल हमारे 4 ये हो गए, प्लस इंडिया जो हमारा नेम है 5, टोटल 5 ऐसे नाम थे। इंडिया को हर कोई जानता है, भारत को भी हर कोई जानता है, हिंदुस्तान को भी हर कोई जानता है, बट आर्यभट्ट और जम्बू द्वीप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको नहीं पता होगा। जैसे कि कोई इस वीडियो ट्यूटोरियल के ऊपर आएगा, इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखेगा तो उसको खुद ही पता लग जाएगा कि ये नाम तो हमें पता ही नहीं थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम। इंडिया कहाँ से डिराइव्ड की गई थी, मतलब भारत नाम कहाँ से आया था। ठीक है, तो हमने किस चीज नाम के ऊपर रखा था, इंडिया किसके बेस पे रखा था हमने। इंडिया हर एक चीज हम सोच समझ के रखते हैं, तो हम इंडिया नाम कहाँ से रखा गया था, क्या चीज ऐसी थी जहां से इंडिया का नाम रखा गया था। तो जो हमारी सिंधु नदी थी, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है सिंधु नदी, ये इंग्लिश में बोला जाता है इंडस रिवर। ठीक है, तो वहां से हमने इंडिया का नाम डिराइव किया था। तो वेयर वाज द नेम इंडिया डिराइव्ड फ्रॉम रिवर इंडस। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी इसलिए बता रही हूँ तो आपको, ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, हु चेंज्ड सिंधु टू हिंदू ड्यू टू डिफिकल्टी इन प्रोनाउंसिंग द इनिशियल एस। सिंधु से हिंदू में किसने बदला था वो नाम, जिसको डिफिकल्टी हो रही थी एस में, मतलब उसको स बोलने में डिफिकल्टी हो रही थी, वो कौन था। ठीक है, तो पर्सियन एम्परर था हमारा डेरियस वन। उसने 518 BC में जो सिंधु था उसको हिंदू में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि उसे स बोलने में दिक्कत आती थी, किसको परेशानी आती थी स बोलने में, तब उसने सिंधु को हिंदू बना दिया था। तो वो था हमारा पर्शियन एम्परर डेरियस वन इन 518 BC। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, हु कनक्योर्ड द एरिया अराउंड द इंडस। किसने इंडस एरिया के ऊपर अधिकार किया था। कनक्योर्ड का मतलब होता है अधिकार, तो वो भी इसी ने किया था, उसके ऊपर कब्जा। कब्जा किसने किया था, कनक्योर्ड का एक्चुअल मतलब हिंदी में कब्जा होता है। किसने इंडस के, जो इंडस का जो भी हमारा पर्टिकुलर एरिया था उसके ऊपर कब्जा किया था। तो सबसे पहले जिसने भी किया था कब्जा, उसका नाम था पर्सियन एम्परर डेरियस वन इन 518 BC। पर्सियन हमारा पारसी, जो भी फारसी एम्परर था
साम्राज्य था पर्शियन एम्परर डेरियस बर्न इन 518 BC। ये आपने बस याद रखना है। पर्शियन राजा था हमारा ना, उसने किया था इसको, डेरियस नाम था उसका, डेरियस बर्न 518 BC में, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ है, हु कनक्योर्ड द एरिया अराउंड द इंडस। किसने जो एरिया था इंडस के अराउंड, उसके ऊपर कब्जा किया था, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये फिर से मैंने रिपीट कर लिया इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, आफ्टर पर्शियन हु अगेन ट्रांसफॉर्म्ड हिंदू टू इंडस। आपको पता ही है सबसे पहले जब डिफिकल्टी हुई थी उसे एस नाम से उसने सिंधु से हिंदू बना दिया था, उसको स बोलने में दिक्कत होती थी, तो फिर उसके बाद उसने तो उसको बना दिया सिंधु से हिंदू। अब उसके बाद और आए वहां पे पर्शियन एम्परर के बाद, और वहां पे आए, उन्होंने वहां पे कब्जा किया, तो उन्होंने क्या किया, उस हिंदू तो बनाया था, हिंदू तो इंडस कर दिया था उसको, तो सिंधु टू हिंदू बनाया था उसने। तो फिर वो आए, उन्होंने क्या किया, पर्शियन के बाद जो भी अगले राजा आए हमारे, उन्होंने क्या किया, हिंदू को इंडस में बदल दिया, जो हिंदू था उसको इंडस में बदल दिया। सिंधु हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में इंडस बोला जाता है, तो हिंदू को इंडस में बदल दिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हिंदू को सिंधु में बदल दिया। उसने आया, वो पर्शियन एम्परर था हमारा डेरियस बर्न, उसने सिंधु को हिंदू में कन्वर्ट कर दिया, और ये आया पर्शियन के बाद जो हमारे पास राजा आया, उसने हिंदू को सिंधु में कन्वर्ट कर दिया। तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने हिंदू को फिर से सिंधु में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हिंदू को इंडस कर दिया, उससे वो था हमारा ग्रीक्स वाले थे, ग्रीक्स के राजा थे, उन्होंने क्या कर दिया, इसको हिंदू से इंडस कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द first to name India and where did we get the information about it? Who was the first to name India? कौन था जिसने कि सबसे पहले जो हमारा इंडिया नाम था वो आया था, और कहां से उसने इसकी इंफॉर्मेशन ली थी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आंसर है इसका, जो हमारे बहुत सारे लोग होते थे वो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, कहाँ रहते थे, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, तो उसी दौरान जो हमारा इंडिया का नेम था वो डिराइव हुआ था, ठीक है। और जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ली गई थी, इसकी जो इंडिया की इंफॉर्मेशन ली गई थी, वो सारी की सारी हमारी ऋग्वेदा थे और भारतवंशी थे, उनके दौरान उस टाइम ली गई थी, ठीक है। तो उसी बेस पे हमारा नाम पड़ा था। कई बार बोल देंगे कौन से, कहां से, हु वाज द फर्स्ट टू नेम इंडिया, तो आपने बोला ग्रुप ऑफ पीपल्स थे जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, उस टाइम सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो हमने कहां से गेट की थी, ऋग्वेदा और भारतवंशी से, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन मिल पाई थी हमारे को इंडिया नाम की, जो भी है, क्या क्या था उस टाइम, क्या नहीं था, ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय व्हाट नेम वाज इंडिया नोन इन ऋग्वेदा, ठीक है। इसमें बोला है कि हमारे पास जो इंडिया है उसे ऋग्वेदा नाम से क्यों जाना जाता था, क्यों लिया गया उसे, ऋग्वेदा नाम से ही क्यों लिया गया, इंडिया को ऋग्वेदा से ही क्यों उठाया गया। तो भारत इंडिकेट अबाउट द ट्राइब, भारत था वो एक जाति के नाम को मतलब बताता था। तो जितना भी उसके बाद जो हमारा लेजेंडरी एम्परर भारत, जो भारत डायनेस्टी थी हमारी, उसका जो फाउंडर एम्परर भारत था, उसी के नाम पर जो ट्राइब थी उसी के नाम से हमने ये सारी चीजें ली थी। तो इसलिए जो हमारा इंडिया को ऋग्वेदा के नाम से जाना जाता है। पहले वहां बहुत सारी जातियां रहती थी, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द नेम आर्यभट्टा गिव। अब आर्यभट्टा नाम क्यों दिया गया था, वो इसलिए दिया गया था लैंड ऑफ आर्यन रेस, आर्यन रेस की जो लैंड थी वहां पे आर्यन जाति के लोग बहुत ज्यादा रहते थे। तो इसी बेस पे हमने भारत का जो नाम डाला था आर्यभट्टा, वो भी इसी बेस पे डाला गया था। आर्यन रेस, जो भी आर्यन जाति के लोग थे, उन्होंने आर्यभट्टा के नाम से हमारे इंडिया को जानते थे, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु वॉज द फर्स्ट टू क्वाइन द नेम भारतवर्षा। तो ऐसा कौन था जिसने सबसे पहले भारतवर्षा का नाम रखा था। तो पाणिनि था हमारा, वो अष्टध्यायी में से उठाया गया था हमने। पाणिनि ने सबसे पहले जो भी अष्टध्यायी टेक्स्ट था हमारा, वहां से जो भारतवर्षा का नाम था उसको डिराइव किया था, मतलब क्वाइन किया था, रखा था। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आता है हमारे बट आर द टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कौन कौन से ऐसे टाइप्स थे जो इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के लिए उन्होंने हेल्प की, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या क्लू निकाले। ठीक है, तो ये थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर्स। ठीक है, इधर से हमने जो भी इंडियन हिस्ट्री के जो भी एंशिएंट सोर्सेज थे वो हमने उन्हीं से जानकारी प्राप्त की थी। तो आप यहाँ से देख सकते हो, बस लर्न रखना है आपने कि हमने कहाँ से लिए थे, क्या किया था। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी कैटेगरीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज डिवाइडेड। ठीक है, कितनी कैटेगरीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़े हमने। ठीक है, उसकी कैटेगरीज को कितने में डिवाइड किया गया, कितने सोर्सेज में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट है इंस्क्रिप्शन, सेकंड है न्यूमिस्मेटिक एविडेंस, थर्ड है र्यून सिटीज एंड मॉन्यूमेंट्स, और फोर्थ है मिसलिनियस। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन कॉल्ड। इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती थी उसे क्या कहा जाता है, पेपर में पूछ लेते हैं कि इंस्क्रिप्शन की स्टडी होती थी एंशिएंट हिस्ट्री में, उसे क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता था एपिग्राफी। क्या बोला जाता था, एपिग्राफी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वर द इंस्क्रिप्शंस मेड ऑफ। इंस्क्रिप्शंस किससे बनी हुई थी, किससे उन्होंने किया गया था, किस धातु से बने हुए थे वो। ठीक है, तो वो बने थे स्टोन और मेटल से। ठीक है, स्टोन और मेटल से ही स्टार्टिंग में जो भी बनी थी हमारे इंस्क्रिप्शंस बनी थी, जो शिलालेख बोलते हैं जिसको, सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, शिलालेख किससे बने हुए थे वहां पे एंशिएंट हिस्ट्री में, जो भी शिलालेख बने होते थे वो पत्थरों और धातु से बने थे। ठीक है, स्टोन बोलते हैं पत्थर को, मेटल बोलते हैं धातु को, इतना तो आता ही है सबको। ठीक है, और आप बोल सकते हो इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स एंड मेटल्स। ठीक है, राइट अगला है हमारे पास, इन विच लैंग्वेज वाज द इंस्क्रिप्शन रिटन। इंस्क्रिप्शन को किस लैंग्वेज में लिखा गया था, कई बार पूछ लेते हैं ऑप्शंस में। तो सबसे पहले पाली, फिर है प्राकृत, फिर उसके बाद है संस्कृत, फिर है तमिल, फिर है तेलुगु। मतलब ये सारी आपको 5 के 5 लैंग्वेज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट वर द लैंग्वेजेस व्हिच वर बी यूज्ड इन प्रैक्टिस इन राइटिंग इंस्क्रिप्शंस। कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी जिसके के लिए इंस्क्रिप्शंस की प्रैक्टिस के लिए हमने उसे लिखने के लिए यूज किया गया था। शिलालेख लिखने के लिए हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस का यूज किया था, आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मी का और खरोष्टी का। ठीक है, खरोष्टी का, ब्राह्मी और खरोष्टी याद रखना। ब्राह्मी और खरोष्टी एक ऐसे शिलालेख को लिखने के लिए हमने, शिलालेख की लैंग्वेज को लिखने के लिए हमने यूज किया था। कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज किया था हमने शिलालेख को लिखने के लिए, ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक है, खारोष्टी बोल सकते हो, खरोष्टी बोल सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी डिस्कवरीज ऑफ इंस्क्रिप्शंस बाय आर्कियोलॉजिस्ट क्लासिफाइड। अब इसमें बताया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट इंस्क्रिप्शंस थी आर्कियोलॉजिस्ट की, उसे कितने में, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में डिस्कवर्ड किया गया था, कितनी कैटेगरीज में, कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया था। तो एक ऑफिशियल था हमारे पास और एक प्राइवेट था। ठीक है, अब ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन किसने दी थी, ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन हमारी, इधर क्वेश्चन है आपके पास 18th, हु इशू द ऑफिशियल इंस्क्रिप्शन। तो किसने इशूड की थी, वो की थी किंग्स ने और उनके ऑफिशियल्स ने। दे वर इशूड बाय किंग्स एंड देयर ऑफिशियल्स। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, हुज इंस्क्रिप्शन इज द अर्लीस्ट नोन। ठीक है, तो अर्लीस्ट जो इनकी इंस्क्रिप्शन थी वो सबसे पहले किसने दी थी, वो सिर्फ दी थी अशोका ने। अशोका ही ऐसा हमारा राजा था जिसने सबसे पहले इंस्क्रिप्शन दी थी, तो इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ये याद रखना आपने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मेनी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अब आपसे पूछा जाता है कि अशोका हमारा राजा थे, ठीक है, किंग थे, उन्होंने कितनी इंस्क्रिप्शंस दी थी, कितने शिलालेख लिखे थे उसने, कौन कौन से शिलालेख जो हमारा अशोका था उसने मतलब तब तक लिखे थे। अब तो
खैर छोड़ो, जो भी एंशियंट हिस्ट्री की बात हो रही है, तो उस टाइम उसने कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस लिखे थे जो हमारे अशोका किंग थे, तो उन्होंने लिखे थे 14, एक था उसका नाम था 14 मेजर रॉक्स एडिक्ट्स, और दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ माइनर रॉक्स एडिक्ट्स, थर्ड है हमारा 7 पिलर एडिक्ट्स, और भी इंस्क्रिप्शन उसने लिखी थी। बट जो मेन इंस्क्रिप्शंस थी ये आपको पता होनी चाहिए कि उसने कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस लिखी थी। जो भी मेन थी वो मैंने आपको वीडियो में बता दी है। बाकी आप ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है, आप इनके ऊपर गो थ्रू होना एक बार और लर्न कर लेना सारी चीजें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए आगे अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।